यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि कलयुग में तुम कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो गीता के सार का अनुसरण करो। वह आपके समस्त पापों से, समस्त कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आपके सारे दुख, तकलीफें, कष्ट वहीं से आते हैं जहां आपका अपनापन होता है। यह मेरा है, वह तुम्हारा है, यह सभी आपके सारे दुख का कारण है। यदि तुम इन कष्टों से मुक्त होना चाहते हो तो लोगों से अपेक्षाएं रखना बंद कर दो। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने जो भी कर्म किया है उसका दुख आपको अवश्य भोगना पड़ेगा, उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी छुपाकर बुरा कर्म करें, आप परमात्मा की नज़र से नहीं बच सकते। आपको उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आपने कोई अच्छा कर्म किया है तो आपके बुरे समय में वह अच्छे कर्म आपको बचा लेंगे। इसलिए यह अच्छे और बुरे कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि जो भी कर्म आप करेंगे उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आप वर्तमान में जिए। जो इंसान कल और बीते हुए कल की चिंता करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जीवन न तो अतीत में है और न ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद तो वर्तमान में है। इसलिए वर्तमान में जीवन का आनंद लें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य दे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसे तू अपना समझता है वह अधर्मी है, पापी हैं, उन्हें दंड अवश्य देना चाहिए। इसलिए यदि तुम्हारे साथ कोई बुरा कर्म कर रहा है, यदि तुम्हारे साथ कोई बुरा पाप कर रहा है तो उसे दंड अवश्य दें। श्रीमद् भगवत गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करें। जिससे भी आप अधिक मोह लगाओगे वह आपको अवश्य रुलाएगा। इसलिए अत्यधिक मोह से बचें, क्योंकि मोह ही समस्त दुखों का कारण है। मोह जब होता है तो वह विवेक को नष्ट कर देता है और इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। इसलिए यदि तुम पापों से मुक्त होना चाहते हो तो मोह मत लगाओ, किसी से भी मोह मत करो, वह तुम्हारे समस्त दुखों का कारण होगा। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करें जो तेरे लिए सही है। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है, तुम वो करो जो तेरे लिए सही है। यदि जो तुम्हारी प्रतिभा है उसके अनुसार तुम कर्म करोगे तो दुनिया में भीड़ से अलग नजर आओगे और इस संसार को अपनी प्रतिभा के अनुरूप तुम कुछ संसार के लिए कर सकोगे। इसलिए जो तुम्हारी प्रतिभा है उसके अनुसार काम करो, जो तुम्हारे लिए सही हो उसके अनुसार काम करो। किसी की नकल मत करो और भीड़ का हिस्सा मत बनो। श्रीमद् भगवत गीता का सातवां उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने लिए संघर्ष स्वयं करना पड़ता है। ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, मुझ में शक्ति देना, सामर्थ्य देना, जिससे मैं जीवन रूपी रणभूमि में संघर्ष कर सकूं। ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आता रहेगा, उसका डट कर मुकाबला करना, अपनी लड़ाई
खुद लड़नी पड़ती है। इसलिए संघर्ष से मत घबराओ और जीवन रूपी संग्राम में अपनी लड़ाई और संघर्ष को जारी रखो। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। महाभारत की लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि कौरव पांडवों को जुए खेलने की आदत थी और इस जुए खेलने की आदत ने पूरी महाभारत की रचना कर डाली। इसलिए कभी भी जीवन में कोई गंदी आदत ना डालें। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि जो आपका है वह आपको अवश्य मिलेगा और जो आपका नहीं है वह उसके लिए आप शोक न करें, उसके लिए रोना छोड़ दें। जिस चीज़ को जितना चाहोगे वह आपसे उतना ही दूर जाएगी, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए कभी भी वर्तमान भविष्य को सोच करके जीवन में पछताओ नहीं। भगवान जय श्री कृष्ण।